देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। प्रेम तो वो है जब अपने प्रेमास्पद से बढ़कर के हमारी जिंदगी में और कुछ भी ना हो। वो है तो सब कुछ है और वो नहीं तो कुछ नहीं। तो जिसमें प्रीति होती है उसके चलते संसार के बाकी सारे विषयों से, सारे संबंधों से, सारी वस्तुओं से विरति हो ही जाती है। तो वैराग्य भक्ति प्रसूत, ज्ञान भक्ति प्रसूत। वैष्णव के जीवन में जो वैराग्य है वो भक्ति प्रसूत है। सब कुछ प्रभु को समर्पित, सब कुछ भगवान का है। मैं भी कृष्ण तवास्मि दासोहम। तो भगवान के स्वरूप का ज्ञान और भगवान में रति के चलते संसार के सारे संबंध, सारी वस्तुओं, विषयों से विरक्ति। अब ये ज्ञान और वैराग्य यदि बूढ़े हैं, सोए हुए हैं, अशक्त हैं, कमजोर हैं, तो भक्ति का दुखी होना लाजिमी है। इसलिए रो रही थी यमुना के तट पर। भक्ति मार्ग के आचार्य हैं नारद जी। भक्ति दुखी हो ये भक्ति मार्ग का आचार्य कैसे देख सकता है। तुरंत नारद जी ने भक्ति को आश्वस्त करते हुए प्रतिज्ञा किया, मत रो, श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। श्री कृष्ण चरणारविंद का ध्यान करो देवी, दुख मिट जाएगा। तुम्हारे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को मैं जागृत करूंगा, उन्हें बलवान बनाऊंगा और ज्ञान वैराग्य समेत जन जन के हृदय में, घर घर में तुम्हारी स्थापना करूंगा, प्रचार करूंगा भक्ति मार्ग का। यदि मैंने इतना नहीं किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं। भाई साधु बनना है तो कोई लोगों के द्वारा पूजा प्राप्त करने के लिए, लोगों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने के लिए, और हमारा योगक्षेम समाज ही देखे, हमको रोटी भी समाज खिलाए, हमको कपड़ा भी समाज दे, हमारी सारी व्यवस्था समाज करे। इसलिए समाजनी माथे पड़वा माटे साधु नहीं थवानुं। सतत समाजनी अंदर भक्ति मार्गनो प्रचार प्रसार, लोगों की मूल्यों में निष्ठा हो, लोग सन्मार्ग पर चले, लोग धर्माचरण करें, यह देखना साधु पुरुष का एक मिशन है। और यदि जन समूह से दूर भी रहता है एकांत में, तो भजन अपना ऐसा प्रबल बनाता है कि उसके भजन के प्रभाव से समस्त जनों का कल्याण होता। होते हैं ऐसे भी साधु महात्मा है, निवृत्ति परायण, भीड़ भाड़ से दूर, लेकिन वे भजन परायण हैं। आलसी बनकर बैठे नहीं रहते, पड़े नहीं रहते। जो समाज रोटी खिला रहा है उस समाज के कल्याण के लिए निरंतर या तो भजन करेंगे या तो धर्म का प्रचार प्रसार लगे रहते हैं वे। तो साधु बनने का मतलब है समाज से कम लेते हैं और समाज को अपनी जिंदगी दे देते हैं। जिंदगी का प्रत्येक क्षण समाज के कल्याण में लगाते हैं। देवर्षि नारद ने प्रतिज्ञा करी, ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः। बार बार वेद घोष किया, वेदांत,
वेदांत चर्चा हुई, ज्ञान चर्चा, वेदों और उपनिषदों के सार रूप भगवत गीता का पाठ किया। ये सारी बातें ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने के लिए हैं। जब आप ऐसे सन्यासी विरक्त महापुरुषों के श्रीमुख से उपनिषद की बातें सुनते हैं और ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या का बोध होता है, तो परब्रह्म के स्वरूप का अनुभव, उसके चलते संसार की नश्वरता समझ में आ जाती है और नश्वर संसार से वैराग्य की वृत्ति भीतर उदित होती है और आदमी मुक्त हो जाता है। इसलिए वेदांत के प्रवचन, गीता के प्रवचन इत्यादि का आश्रय किया नारद जी ने। तो उससे हुआ ये कि ज्ञान वैराग्य ये सुनकर जागे तो सही, लेकिन फिर जमाई लेते हुए, उबासियां लेते हुए सो गए। इसका मतलब भक्ति मार्ग का आश्रय किए बगैर आप केवल ज्ञान चर्चा करेंगे, क्योंकि भक्ति प्रधान ग्रंथ है ना भागवत, इसलिए यहां भक्ति की महिमा, केवल ज्ञान की चर्चा सुनेंगे, उपनिषद की बातें, गीता का प्रवचन सुनेंगे तो आपके ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाएंगे कुछ समय के लिए। जैसे ही वो प्रवचन पूर्ण हो गया और स्वामी जी चले गए और धीरे धीरे फिर से अपने ज्ञान वैराग्य सो जाते हैं। हम जिंदगी की उसी रफ्तार में फिर चलने लगते हैं, वह जागृति बनी नहीं रहती। हम तो शमशान में तो कोई अग्नि संस्कार करवा जઈએ ने त्यारे एने हळगतो जोई अने वैराग थाय थोड़ी वार कि ल्यो राखनो ढगलो थई गयो। शुं छे जीवन में? जिंदगी की यही सच्चाई। और अभी एक बात सुनी, अच्छी लगी कि आदमी मरता है और फिर दाह संस्कार उसका किया जाता है और फिर जो राख बनती है, ये राख ने चाળી લ્યો ને અને એનું વજન કરો તો એ વજન એટલું જ હોય તમે જન્મ્યા ત્યારે તમારું જેટલું વજન હતું। जिंदगी की इतनी ही सच्चाई। क्या लाए थे, क्या ले गए। कोक गुजरी जाए त्यारे एने कांध आपी, स्मशान सुधी जवू एने आपणे त्यां बहु पुण्यनुं काम मानवामां आवे छे। वारे घड़ी आम बदलता होय, श्री राम करता करता, अथवा तो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, बधा कांध बदलता रहे। निकला मेरा जनाजा कांधे बदल बदल कर। ये पुण्य कमावाने लोभे ते शमशान सुधी पहुंचे ने अने ओलाने हळकतो जोवे तो जिंदगीना सत्य थी मानस रूबरू थाय कि जिंदगी की सच्चाई अंत में तो यही है भाई। और तुम वैर करके, मारामारी करके मर गए, राग द्वेष में ही रह गए, पैसा कमाने के लिए न जाने कितनी बेईमानियां तुमने करी, अनीतियां करी, कितने लोगों को छला, और अंत में साथ क्या आया? राख की ढेरी बनकर के रह गए। और उतनी ही राख पैदा हुए तब जितना वजन था उतने ही वजन बराबर की राख। किए हुए कर्म साथ चलते हैं। कर्मानुगो गच्छति जीव एक। तो आवुं कंईक जोवे ने एने थोड़ो वैरा पण मुश्केल ये जेवो पाछो शमशान थी घेर आवे, नाई धोईने एक चानी रकाबी ठपकारे अने ओलो वैराग्य पण बाष्पीभवन थई जाय। टिकता नहीं है वैराग्य लंबा। विषय भोग पछीनी थोड़ी क्षणों एवी होय छे कि माणसने वैराग्य थाय, पण ए वैराग्य पण क्षणिक होय छे। ज्ञान वैराग्य
जमाई लेते हुए फिर से सो गए। नारद जी ने बहुत प्रयास किया, नहीं जगा पाए। आकाश में आकाशवाणी हुई, आपका उद्यम सफल होगा, इसके लिए आप सत्कर्म करें। सत्कर्म क्या है, ये आपको संत लोग समझाएंगे। नारद जी अनेकानेक संतों के पास, विद्वानों के पास, ज्ञानियों के पास गए। नारायण 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 नारायण। देखो आप सब लोग बहुत तपस्वी हो, और तपस्वी हो तब तो इतनी धूप में भी आकर के यहाँ कथा मंडप में बैठे हो सत्संग के लिए। मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ, જ્યારે કથામાં આવો ને એટલે પાણીની બોટલ લેતા આવો સાથે, બને તો લીંબુ શરબત લાવજો ને ઘેરથી, વાંધો નહીં। અને આમાં હું તમને અહીંયા વ્યાસપીઠથી સામે ચાલીને કહું છું કે વચ્ચે વચ્ચે પીતા રહેજો। પાણી પીધા વગર કથા સાંભળવાની, તપસ્યા કરવાની જરૂર નથી। લેતા આવજો। ત્રંબકભાઈ કાલથી બોટલ બાજુમાં રાખજો પાણીની। એમાં જ હોય ને, અહીંયા કથામાં બીજી કઈ હોય? લેમન જ્યુસ લેતા આવજો। આ માણા તો ભગવાનનો ભક્ત છે, ભોળાનાથનો ભગત છે, પણ બધા પાણીની બોટલ સાથે લેતા આવજો। અને થર્મોસમાં રાખજો, ઠંડુ પીવું હોય તો। તમારી પાસે સાધન તો ઘણાય છે, પણ વચ્ચે વચ્ચે પીતા રહેજો। આમ ઉપરથી વ્યવસ્થા તો કરી છે, તમારા ઉપર ફુવારા છૂટતા રહે, બને એટલા તમે ટાઢા રહ્યો। અંદરની ગરમી તો ભલે એમને એમ રહે આપણે ઉત્સાહની, પણ તમને શીતળતા મળે। કથા દ્વારા પણ એ કરીએ છીએ, ઉપરથી એમ થાય છે। लेकिन थोड़ा शरीर का भी ध्यान रखना इस गर्मी में, तो अवश्य लेते आएं और बीच बीच में पीते रहें। शरीर का भी ध्यान रखें, क्योंकि शरीर साधन है, इसको संभालें। श्री गोवर्धन नाथ की, रसराज भगवान की जय। नारद जी ने अनेक संतों विद्वानों से पूछा, ऐसा कौन सा सत्कर्म करूं? कोई बता नहीं पाया। नारद जी को चिंता हुई। आज नारद जी ने अपनी चिंता सनत कुमारों के समक्ष रख दिया बद्रिकाश्रम में, और सनत कुमारों ने समाधान दिया। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैहि। सत्कर्म सूचक है ज्ञान यज्ञ। देव ऋषि, आप श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ करें, आपका उद्यम सफल होगा। लोगों के हृदय में भगवान की भक्ति युवा रूप में नाचने लगेगी। लोगों के भीतर ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाएंगे। तो नारद जी ने धन्यवाद करते हुए कहा, मुनीश्वरों, तब एक प्रार्थना सुनो, आप ही श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। निमंत्रित किया। चारों भैया एक दूसरे के सामने देखे, मुस्कुराए। वाह भैया, आए ही थे यहां सत्संग के लिए, और सत्संग स्वयं चल करके मिल रहा है। ठीक है, अवश्य हम कथा सुनाएंगे। चारों भैया गाते हैं। जब कोई और सुनने वाला हो तो सनक सनंदन सनातन चारों भैया समवेत स्वरों में गाते हैं, और जब कोई दूसरा सुनने वाला न हो तो चारों में से कोई एक वक्ता बन जाता है, बाकी वाले तीनों श्रोता बन जाते हैं। लेकिन हरि कथा नित्य होती है। स्वयं शंकर भी राम कथा नित शिव जी गावे,
शिव पार्वती में भी नित्य कथा होती। जिस घर में नित्य भगवत चर्चा हो, भगवान का पूजन हो, घर का वातावरण ऐसा बनाओ कि बच्चों में भी वो संस्कार आए। हर घर मंदिर बने, नित्य कथा हो। टीवी है, ठीक है, देखो, लेकिन थोड़ी भगवत चर्चा हो, भगवत सेवा हो, भजन हो। थोड़े समय के लिए भी ये करिएगा तो पूरा दिन अमृतमय हो जाएगा। सच मानिए, 5 लीटर दूध को दही बनाने के लिए 5 लीटर जामन की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सा जामन दे दिया और 5 लीटर दूध दही बन जाता। बस थोड़े समय का पूजन, सुबह शाम घंटी बजे ठाकुर जी की। दोपहर में जैसे ही ठाकुर जी की सामग्री तैयार हो जाए तो पहले ठाकुर जी को भोग लगाया जाए, भगवान की पूजा करी जाए, कुछ स्तुति, कुछ स्तवन। वो घर का पूरा वातावरण अमृतमय हो जाएगा। बाहर से आने वाली जो बुराइयां हैं, उसको ये दिव्य जो वाइब्रेशंस है आपके घर के, वो मिटा देंगे। एक जो पॉजिटिविटी घर में पैदा होती है, इससे उसका बहुत बड़ा फायदा परिवार को मिलता है। ये सच मानिए, विश्वास करिए। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरी बिगड़ी बात बना जाओ, मेरी बिगड़ी बात बना जाओ। मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ। नित आत्मा करे पुकार, हरि आ जाओ एक बार। नित आत्मा करे पुकार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। घर में सोचो, परिवार के सब लोग मिलकर के यदि आधा घंटा साथ मिलकर प्रार्थना करें, उसका जो परिणाम निकलेगा वो बड़ा अद्भुत होगा। आधा घंटा छोड़ो, आपके पास समय नहीं है, अरे भैया 10 मिनट के लिए ही सही, लेकिन घर के सब लोग बैठ जाए एक साथ। महापुरुष लोग तो कहते हैं कि यदि हो सके तो दिन का कम से कम एक बार का खाना परिवार के सब लोग साथ मिलकर के खाओ, साथ मिलकर कम से कम एक बार भोजन करो, और एक बार साथ मिलकर के 10 मिनट के लिए ही सही भजन करो। फिर देखो वातावरण क्या बनता है घर का। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। श्री हरि सुख शांति और आनंद के रूप में हमारे घर में नित्य निवास करें।
कहाँ पर कथा हो, कथा में क्या विधि करना चाहिए, नारद जी ने पूछा। सनत कुमारों ने अनुरोध किया, गंगा द्वार समीपेतु तटम आनंद नामकम, गंगा जी के आनंद तट पर भगवत वार्ता होनी चाहिए। गंगा जी को रामचरितमानस में भक्ति स्वरूपा बताया है। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सब गाइए। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार, विधि निषेध माया कलिमल हरनी, विधि निषेध माया कलिमल हरनी, सुरसरी धारा, जहाँ सुरसरी धारा, जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार, हे राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, राम भक्ति सुरसरी। तो गंगा जी भक्ति का रूप है, ऐसा रामचरितमानस कहता है। और गंगा जी के आनंद तट पर इसका तात्पर्य यह होता है कि भक्ति की आनंदमयी अवस्था में भगवद वार्ता, परम आनंद। એવું કંઈક થાય છે એટલે તો બેઠા છીએ ને અહીં આપણે આટલા ઉકળાટમાં, આટલા તાપમાં, અંદરથી કંઈક એવો આનંદ આવે છે। એ સાત્વિક આનંદ છે હરિકથાનો, હરિભક્તિનો, એટલે બેઠા છે। જય હો। वहां कथा करो। सनत कुमारों को लेकर के बद्री से नीचे उतर आए, हरिद्वार, गंगा द्वार, गंगा के तट पर। वहां कथा का आयोजन, तैयारी होने लगी और चारों तरफ बात फैल गई, बहुत बड़ी कथा होने वाली है। देव ऋषि नारद आयोजक हैं, सनत कुमार वक्ता हैं,
बड़ा दिव्य सत्संग होगा। अनेक लोग सत्संग से लाभान्वित होने के लिए आने लगे। भृगुर वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातौ। अनेकानेक ऋषि मुनि अपने शिष्य समुदाय के साथ आए। जो विरक्त सन्यासी थे वे, और जो गृहस्थ ऋषि थे वे अपने परिवार और परिकरों को लेकर के आए। बहुत बड़ी सभा हो गई। श्री गंगा जी के तट पर सनत कुमारों ने वक्ता के रूप में श्रीमद् भागवत के महिमा का गायन प्रारंभ किया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। नित्य श्रीमद् भागवत का सेवन करो। भागवत का पाठ करना भागवत का सेवन है। भागवत कथा सुनना भागवत का सेवन है। भागवत का गायन करना, कथा सुनाना भागवत का सेवन है। कभी घर पर बैठ करके श्रीमद् भागवत के किन्हीं प्रकरणों पर आचार्य महापुरुषों की जो टीकाएं उपलब्ध हैं, उन टीकाओं का स्वाध्याय करना, चिंतन करना श्रीमद् भागवत का सेवन है। किसी भी रूप में श्रीमद् भागवत का सेवन करो, नित्य सेवन करो। करने से चित्त में श्री हरि का आविर्भाव होता है। श्री हरि का आविर्भाव होता है मतलब तुम एक पावनता का अनुभव करते हो, एक आनंद, एक शांति, आंतरिक सुख जो दुनिया की किसी भी दौलत से तुम खरीद नहीं सकते। यह सुख, यह आनंद पाने का और कोई उपाय नहीं है। और प्यारों, वही आनंद, वही आंतरिक सुख, यही जिंदगी का अमृत है। बाकी अमृत कहां मिलेगा तुम्हें? यही अमृत है। इसलिए कथा को अमृत कहा है, ज्ञान को अमृत कहा है, भगवान के नाम को अमृत कहा है। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम् श्रीराम नामामृतम्, श्रीराम नामामृतम्। नाम अमृत है, कथा अमृत है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। श्रवणमंगलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा। ब्रह्म मुहूर्त काल के हिसाब से अमृत बेला है। कथा सुनने कहने के हिसाब से अमृत बेला है, अमृत है। नाम जप, नाम संकीर्तन अमृत है। ये सारा अमृत हमें उपलब्ध है। पिया करो, पियो और जियो। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा। ये अमृत है। हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा
जय राधा रमण हरि हरि जय 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 राधा रमण हरि हरि जय 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 राधा रमण हरि जय जय
जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि बोल। ये सब अमृत है जिंदगी का। जब तुम ध्यान में डूबे होते हो तुम अमृत में होते हो, नामामृत पीते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो और भगवत चिंतन करते हो। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्वम् सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयम् यत् स्वप्न जागर सुषुप्तमवैति नित्यम् तद् ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसंगः। प्रातर्भजामि वचसो वचसाम गम्यं वाचो विभान्ति निखिला यदनुग्रहेण यन्नेति नेति वचनैर्निगमावोचम् तन्देव देवमजमच्युतमाहुरग्र्यम्। ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुशशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रश्च निराहुकेतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। प्रातः वेला में भगवत चिंतन। दिन का प्रारंभ भगवत चिंतन से करो, दिन को भगवत चिंतन से भरो, दिन का अंत भी भगवत चिंतन। भगवन्मय हो, वो अमृतमय हो जाता है। हम अमृत की ही संतान हैं, हम परमात्मा के ही अंश हैं। जीवन हमने ऐसा बना लिया है कि जीवन जहर हो गया। श्रीमद् भागवत का यह अमृत हमें अमृत से अभिन्न करने के लिए है। सनत कुमारों ने भागवती कथा की महिमा का गायन किया श्री गंगा जी के तट पर। गंगा, गया, काशी, गोदावरी सब तीर्थ बहुत लंबे समय के बाद मनुष्य को पवित्र करते हैं। श्रीमद् भागवत श्रवण मात्र से पवित्र कर देता है। इस तीर्थ में स्नान करने की इच्छा हो, यह तीर्थ आपके पास आ जाता है। श्रीमद् भागवत का नित्य पाठ बन सके तो 12 अध्याय नित्य, उतना समय ना हो तो 3 अध्याय, उतना भी समय ना हो तो 1 अध्याय, उतना भी समय ना मिले 1 श्लोक, अरे आधा श्लोक, आधा भी याद न रहे तो श्लोक पादम वा। श्रीमद् भागवत के किसी 1 श्लोक का चरण मात्र लेकिन नित्य पढ़ा जाए, उच्चार किया जाए तो नित्यम पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः। राजसूय अश्वमेध यज्ञ के फल के समान प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत की महिमा का गायन कर रहे थे सनत कुमार, और तब एक आश्चर्य हुआ। हरिनाम संकीर्तन करते हुए ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और भारतवर्ष के सारे तीर्थ शरीर धारण करके वहां गंगा तट पर चल रही कथा में पधारे। बोलिए भागवत महापुराण की। तीर्थों का कुंभ लगा यहां भागवत में। तीर्थों में कुंभ लगता है, कभी प्रयाग में, कभी नासिक त्र्यंबक में, कभी उज्जैन में, कभी हरिद्वार में,
तीर्थों में कुंभ लगता है, लेकिन आज तीर्थों का कुंभ लग गया। सब तीर्थ स्नान करने आए, हम तीर्थ में स्नान करने जाते हैं, लेकिन आज स्वयं तीर्थ मिल करके स्नान करने आ गए जहां भगवान की मंगलमयी कथा चल रही थी। ज्ञान भक्ति वैराग्य को देखा तो नारद जी ने पहचाना, क्योंकि मिलके ही आए थे ना यमुना जी के तट पर, उन्हीं के लिए तो यह सारा उपक्रम था। सोचा था कि कथा की पूर्णाहुति होगी, फिर जाकर के देखेंगे कि क्या फल मिला, ज्ञान वैराग्य की सेहत में कुछ सुधार हो रहा है कि नहीं। लेकिन यह तो आश्चर्य हुआ कि अभी तो कथा का प्रारंभ हो रहा था गंगा जी के तट पर, और वहां सेहत सुधरी उन दोनों की तो कैसी सुधरी कि दोनों की निद्रा तो गई ही गई, दोनों का बुढ़ापा समाप्त और दोनों तरुणाई को प्राप्त हो गए। युवा भी नहीं, तरुण हो गए, टीनेजर्स। अब मां युवती है और दोनों पुत्र तरुण हैं। अपने दोनों पुत्रों को तरुण देख करके मां भक्ति महारानी भी बड़ी प्रसन्न और हरिनाम संकीर्तन करती हुई ज्ञान वैराग्य अपने पुत्रों के साथ आ गई श्री यमुना जी के तट पर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देवं नगाः श्रवणोरुधर में प्रकाश्यमान ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूतदानीं तदुच्यते संशुशौनकत्वम्। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्भजन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ज्ञान भक्ति वैराग्य को आया देखकर नारद जी आश्चर्यचकित। मैं तो समझता था कि कथा के अंत में यह फल मिल सकता है, लेकिन यह कथा का प्रारंभ होते ही यह फल प्राप्त हो गया। आहा। सुचारुवेषां ददृशुः सदस्याः कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनाम् इति तर्कयन्तः।
कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव। आकर के श्रीमद् भागवत को प्रणाम किया। बोली भक्ति महारानी, भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा कलिप्रणष्टापि कथा रसेन। क्या बताएं महाराज, आपकी कथा ने मुझे नवजीवन दिया। इस कलिकाल में बस मैं मरने को थी। जब जब इस प्रकार भक्ति मरने को होती है, समाप्त होने को होती है, लगता है कि भौतिकता का भयंकर प्रभाव पूरे समाज पर है और हरि भक्ति कहीं दिखाई नहीं देती, तब कोई न कोई विभूति प्रकट हो जाती है। जैसे बंगाल में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए और ऐसा नाद जगाया, फिर से हरि भक्ति नाचने लगी युवा स्वरूप में। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र का नाद गजाया। आज इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव देखिए उस भूमि में। आज भी भगवान जगन्नाथ के मंदिर में जहां चैतन्य महाप्रभु खड़े होकर, क्योंकि बहुत वर्ष फिर जगन्नाथपुरी में रहे चैतन्य देव, और जिस जगह पे खड़े रह करके भगवान जगन्नाथ की झांकी करते, एकदम लास्ट खड़े रहकर द्वार पर, वो जगह आज भी है। कहते हैं यहां इस तरह से खड़े रहते थे तो उनकी उंगली के निशान पत्थर में, वहां के पत्थर में बने हुए।